और अब देखिए हमारी खास पेशकश हरदोई से शहर की सरकार। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शहर की सरकार। और शहर की सरकार का सफर अब आप पहुंचा है हरदोई जिले में। हरदोई की बात करें तो आपको बता दें, अग्रवाल फैमिली का दबदबा वाला इलाका माना जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूं नरेश अग्रवाल की, नितिन अग्रवाल की, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नितिन अग्रवाल यहां विधायक है मौजूदा वक्त में, लेकिन अग्रवाल फैमिली के दबदबे वाले अगर हम नगर पालिका की बात करें तो देखिए यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा ज्यादा रहा है। समाजवादी पार्टी के यहां चेयरमैन बनकर आए, लेकिन पाला बदल गए, वो बीजेपी में चले गए। लेकिन इस बार क्या स्थिति है, जनता के मुद्दे क्या हैं, यहाँ विकास हुआ नहीं हुआ, एक मंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ शहर की स्थिति क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे और देखिए तमाम लोग आ गए हमारे साथ। आपको बता दें ये हरदोई की, मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी देखें एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग, क्योंकि हरदोई की जनता हमारे साथ रहेगी, उनसे हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे, कवि भी रहेंगे, हमारे साथ सिंगर भी रहेंगे, सभी से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल हिट है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, उसके बाद क्या शहर की सरकार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि निकाय चुनाव लोकल इश्यूज पर होते हैं। आपने देखा होगा बिजली, पानी, खरंजा, नाली, सीवर, इस पर होते हैं, साफ सफाई पर होते हैं, लेकिन वो फैक्टर कितना काम करेगा। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि हमारे साथ रहेंगे आदर्श दीपक मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव है लोहिया वाहिनी के। आदर्श जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। करमवीर सिंह चौहान रहेंगे, जिला उपाध्यक्ष हैं आप बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर। सुनील अरकवंशी जी रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप सुभाषपा के, बहुत बहुत स्वागत। और देखिए प्रशांत पाठक जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं अपने सिंगरों के पास चलता हूँ, शुरुआत थोड़ा कुछ अच्छे से हो जाए। जी आपका नाम? अभिषेक द्विवेदी। द्विवेदी जी हो जाए शुरू, फिर आप। बिल्कुल हो जाए। हाँ। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भगवान राम के नाम से हमारे शो की शुरुआत हो रही है, हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी से कहां खड़े हैं आज हरदोई में आप निकाय चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के पास किराए का अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष। वो आपका अपना नहीं हो सका, आपको छोड़ के चला गया। भारतीय जनता पार्टी के पास किराए का अध्यक्ष है, इसलिए अध्यक्ष है। उसको जिताने का काम हरदोई नगर की जनता ने किया, सपा के लोगों ने किया, लेकिन हुआ क्या, धोखा देके चले गए। जनता समझ रही है कि इन धोखेबाजों को आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनने जा रहा है। किराए का आप पर था अध्यक्ष, और अब ये कह रहे हैं कि अब फिर से समाजवादी पार्टी जीत रही है। देखिए ये हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ सपना देख रही है। ये एक नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। आज पूरे जिले में हमारे जितने विधायक हैं, हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, माननीय 2 सांसद हैं, 2 विधान परिषद के सदस्य हैं, तो किसको किसको ये बताएंगे कि हमारे पास किराए के हैं? सब तो मेरे हैं, और यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष, ये भी इनका सपना है। 13 मई को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इस नगर में नगर पालिका अध्यक्ष जीतने वाली। लेकिन ज्यादातर यहाँ सपा का क्यों रहता है दबदबा? चाहे बाकी नगर पंचायतों की बात करें, बाकी नगर पालिका की बात करें जिले में, तो आपकी उतना दबदबा क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि आप 2022 में भी रिपीट कर गए, 2017 में भी आप आए। ये बताइए 2014 का जब हम लोकसभा चुनाव लड़े थे तो सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी उत्तर प्रदेश में, तो इनका दबदबा कहाँ था? दोनों सांसद मेरे जीते। जब 17 में जब चुनाव आया तब इनका दबदबा कहाँ था? 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, ठीक बात है। उसके बाद में 22 में फिर मेरा चुनाव आया तो इनका दबदबा कहाँ चला गया? 8 पे 8 में जीता। उसके बाद में एमएलसी का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ,
ये बताइए, समाजवादी पार्टी आपको कहीं हरदोई में दिखाई देती है? चलिए मैं लौटूंगा, एक एक बार रिएक्शन में आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबके पास, जनता के पास जाओ। सुनील जी, सुभाषपा किसके साथ? उसके साथ, इसके साथ, हालांकि अकेले दम पे आपने तो उम्मीदवार उतार दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 25 करोड़ जनता के साथ में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सबसे पहले सूची जारी करने का काम किया, जिसमें लखनऊ सहित 5 मेयर हमने जारी करने का काम किया और 117 प्रत्याशी हमने उतारने का काम किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे 2022 का चुनाव खत्म हुआ, जनता के पास में हम लोग चाहे रथ यात्रा के माध्यम से सावधान यात्रा निकालने का काम किया। हमने महिला हक अधिकार सम्मेलन, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी को लेकर हम लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी शराब बंद होना चाहिए। जैसे गुजरात और पांडिचेरी में, बिहार में शराब बंद है, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हुआ। हम लोग जनता के दरवाजे के तक जा के काम करने का काम किया। जनता की मांग थी कि सुहेल देव भारती, काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका पता नहीं ना सुबह किसके साथ, शाम किसके साथ हो जाए आपकी, ये नहीं पता। कभी बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ, कभी फिर आप योगी सरकार की तारीफ करने लगे। देखिए जो काम करेगा उसकी भी तारीफ। ऐसे तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव जी की भी तारीफ करने का काम किया, कांग्रेस की भी तारीफ करने का काम किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो विधायक हैं। अपनी क्षेत्र की जनता के लिए विधायक होने के हरदोई में कहाँ खड़े हैं आप? हरदोई में हमारे प्रत्याशी उतर रहे हैं। हम लोगों ने सूची जारी करने का काम किया। हमने शाहबाद है, संडीला है, पिहानी है, बिलग्राम है, हमने प्रत्याशी देने का काम किया। अभी हमारे प्रत्याशी और भी आ रहे हैं, जो हमारे और नगर क्षेत्र है, गोपामाओं में भी प्रत्याशी। उम्मीद है? बिल्कुल हम लोग। मैं वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ हरदोई के मुद्दों की बात करें, हरदोई में कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस चुनाव में हावी रहेंगे, या आपको लगता है कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो यहाँ ज्यादा हावी होने वाले? देखिए, जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं वो तो हावी रहेंगे, साथ में स्टेट जो राज्य सरकार है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। हरदोई में पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 13 नगर पालिका और नगर पंचायतों पे 1 पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार भी स्थितियां जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े हुए हैं। कुछ यहाँ स्थान ऐसे हैं जैसे मल्लामा हुआ, बिलग्राम हुआ और माधवगंज हुआ, कुछ नगर पंचायतें ऐसी जहां बीजेपी वालों को भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे और समाजवादी पार्टी को भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे। लोग निर्दलीय लड़ना चाहते हैं और उसके बाद जो है जिस दल की सरकार हो उसमें जाना चाहते हैं। ये मोटिव है कि मतलब निर्दलीय भी है ताकतवर, निर्दलीय ताकतवर है और निर्दलीय जो है आगे जिस दल की सत्ता होगी उसमें जाने को जो है प्रयासरत भी रहेंगे। अगर बात करें मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, जिस स्थान पर खड़े हैं आप, इसकी गंदगी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हरदोई का साफ सफाई हरदोई का सबसे महत्वपूर्ण पार्क है। हरदोई में ऐसा कोई भी पार्क नहीं है जिसमें आवारा पशु ना बैठते हो, जिसमें आवारा जानवर ना बैठते हो। हरदोई की ऐसी कोई गली नहीं है जो खुदी ना हो। और हरदोई में सबसे बड़ी समस्या है वो जो जल भराव की, और उसको लेकर आज तक कोई काम नहीं हुआ है।